9 साल के बाद मिसिंग गर्ल पूजा घर लौटी। पूजा को गूगल ने अपने असली माता पिता के पास पहुंचा दिया। पूजा को अपहरण करने में डिसूजा ने एक दिन नशे में उसके सामने सच उगल दिया। पूजा तभी से अपने घर पहुंचने के लिए कोशिश करने लगी। पूजा के बिछड़ने और मिलने की पूरी 7 साल की उम्र में अगुआ हुई। 9 साल के बाद घर लौट आई। बिटिया के खोने के गम में पिता की सांस टूट गई। माँ की आंखें पथरा गई। पड़ोसी भी पूजा की कहानी भूल चुके थे, लेकिन अचानक मिसिंग गर्ल की घर वापसी हो गई। आंगन में खुशियों की बारिश हुई। मोहल्ले वाले भी पूजा को निहारने लगे और तस्वीर उतारने लगे। 22 जनवरी 2013 को मुंबई में अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी पूजा। संतान के चाह में तरसते एक डिसूजा नाम के शख्स ने उसे रास्ते में अगवा कर लिया। बच्ची को आइसक्रीम का लालच दिया और फिर अपने घर ले गया। पूजा के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग शुरू हो गई। साल 2013 में महज 7 साल की उम्र में पूजा नामक लड़की जो है मुंबई के गिलबर्ट इलाके से जो है लापता हो गई थी। उनका अपहरण जो है वो कर लिया गया था और अब जाके करीब 9.5 साल के बाद मुंबई पुलिस ने पूजा को ढूंढ निकाला है। इस समय मैं मौजूद हूँ पूजा के पास। पूजा हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, जब आप गायब हुई थी, आपका किडनैपिंग किया गया था, आप महज 7 साल की उम्र की थी। क्या कुछ याद है आपके साथ क्या हुआ था? कहाँ थी उस वक्त जब आपके साथ ये घटना हुई थी? जी, जब मैं स्कूल में जा रही थी तभी मुझे पीछे से लिया था। बोले कि चलो आइसक्रीम लेने के लिए जाएंगे, पर आइसक्रीम दिलाया लेकिन वापस नहीं छोड़ा मुझे घर पे। वहाँ से मुझे हाजी मलम लेकर गए। हाजी मलम पर लेकर गए। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे रोई थी। उसी दिन रात भर सोई नहीं, रात भर रो रही थी, छोड़ दो, पर नहीं छोड़े। फिर दूसरे दिन सुबह में वो लोग उठे, फिर मेरे को हाजी मलम पे पहाड़ पे लेकर गए थे। तो बोले कि अगर ज़्यादा रोएगी तो यहाँ से धक्का दे देंगे। तो तभी मैं चुप हो गई थी। फिर 3 दिन तक वहाँ पे रुके। फिर वहाँ से हम लोग गोवा गए। गोवा जाने के बाद फिर वहाँ पे आंटी के पास 3 महीना रहने के बाद फिर जिस दिन रो रही थी उस दिन लेकर गए थे उनकी आंटी को बाहर, और मैं और वो अकेले थे रूम में। तो उसने बोला अगर रोएगी, अभी दूसरी बार तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा, अगर रोएगी तो फिर हम लोग अभी तेरी ज़बान पे झटका दूंगी मैं। पूजा के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने भी पूजा को ढूंढने का कैंपेन चलाया और डिसूजा इससे डर गया और पूजा को कर्नाटक के हॉस्टल में भेज दिया। 2016 में डिसूजा और सोनी के घर एक बच्चा पैदा हुआ। 2 बच्चों का खर्च उठाने में डिसूजा को दिक्कत आने लगी और उसने पूजा को कर्नाटक से पूजा को वापस बुला लिया। डिसूजा ने अपना घर बदल दिया और अंधेरी इलाके में रहने लगा, और जहां से पूजा का असली घर सिर्फ 500 मीटर था। यही नहीं, पूजा को उसने बेबी सिटिंग के काम में लगा दिया। कहाँ क्या काम करवाते थे? बच्चा संभालने का भी काम करती हूँ। इससे तो उन लोग करवाते थे? हाँ, उससे पहला घर का काम करती थी, फिर अभी बच्चा संभालने का। फिर जिधर करती थी काम वहाँ पे एक दीदी आई फिर 7 महीने, तभी साथ में हम लोग ही करते थे। तो जिस दिन मैंने वो दीदी को बताया तो दीदी ने फ़ोन करके यहाँ पे बताया, इन्फॉर्म किया। अच्छा, जिन लोगों ने आपका अपहरण किया था, किडनैपिंग किया था, क्या आप उन लोगों को जानती थी? क्योंकि ऐसे समझ में आ रहा है कि ये आसपास के ही में ही रहते थे कहीं। मैं नहीं जानती थी। फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था, आइसक्रीम लेने के लिए गए थे। 2016 में पूजा को पहली बार पता चला कि ये हमारे असली माता पिता नहीं हैं, क्योंकि डिसूजा ने नशे में सब उगल दिया था। तभी से पूजा अपने असली माता पिता से मिलने के लिए छटपटाने लगी। सर्च में उसे 9 साल पुरानी मिसिंग गर्ल की पोस्टर दिखी और यूट्यूब वीडियो मिले, जिससे भरोसा हो गया कि उसे अपने असली माता पिता को वह ढूंढ सकती है। लेकिन मैंने सोचा कि यूट्यूब में सर्च करूँगी मैं अपना, तो सर्च की तो आ गया। संपर्क कैसे किया, कांटेक्ट कैसे किया आपने? न्यूज़ में नंबर था पोस्टर के ऊपर, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा था। तो मेरे साथ में जो बाई कर रही थी काम बच्चा संभालने का, उनको मैंने बताया। तो उनकी दूसरी वाली बाई को उसने बताया, तो उसकी बेटी ने प्रिंट आउट निकाला, तो उसका फिर नंबर क्लियर दिखा। 5 नंबर लगाया लेकिन नहीं लगा, उसमें से एक ही नंबर लगा उनका। रफीक, ये आप उनको जानती थी पहले? याद नहीं है, लेकिन उनसे फिर बात की उन्होंने। फिर सुबह में आई तो फिर वापस से वीडियो कॉल किया, तो मैंने बात किया। मिसिंग गर्ल के पोस्टर से उसे 5 मोबाइल नंबर मिले, जिसमें से 4 जिसमें से एक फोन नंबर लगा और उसने पूजा को पहचान लिया, जिसे बचपन में रकीब चाचा कहकर पुकारती थी। रफीक जी, सबसे पहले जो है
पूजा ने जब मालूम पड़ा उसको तो पूजा ने आपसे कांटेक्ट किया, तो क्या बातचीत हुई, क्या पूजा ने बोला? शाम के 8 बजे मेरे को एक फ़ोन आया, उसकी सहेली का है, जो आंटी बोलती है, आंटी है वो, आंटी बोलती है उसका फ़ोन करी मेरे को 8 बजे, बोले पूजा जैसे दिखती है मेरे को, बोले मेरे को एक आपका नंबर मिला मेरे को, तो अब किसी का 4 नंबर था, 4 या 5 नंबर था, उसमें से आपका लगा खाली बस। बोला ठीक है बोलो, बोले पूजा सेम दिखती है ऐसे पोस्टर से और दोनों से मिक्स कर रहा है, बोले बोला हाँ, तो बोले उसके घर में दो भाई है क्या, बोला है 2 भाई है और माँ है क्या, बोले माँ भी है, बाप भी है, सब चाचा से, बोले तो ठीक है, बोले वीडियो कॉल करके बताओ मेरे को क्या है, आज दिखती है सेम दिखती तो बता दूंगा, बोले अभी फिलहाल है नहीं वो, तो सुबह 10 बजे काम से आएंगे तो मैं आपसे करके वो वीडियो कॉल करके आपको बता दूंगा। फिर बोला ठीक है, मगर बताना याद से पक्का बोल के, वो हाथी के वो कट हो गया। फिर सुबह 10:30 बजे मेरे को 10 बजे का नहीं टाइम इंतजार करा, फिर 10:30 बजे उसका फ़ोन आया इनकी आंटी का, फिर वो फ़ोन करी, फिर फ़ोन करके बताई, पहले सादे फ़ोन पे पहले फ़ोन किए, फिर बाद में आधे घंटे के बाद 5 मिनट के बाद मैं वहाँ से काम करके भाग के आया, फिर डायरेक्ट उसकी मम्मी को लेके, जैसा उसकी मम्मी पर पहुँचा तो उठाया वीडियो कॉल, उसकी मम्मी को दिखाया डायरेक्ट, तो बच्ची तेरी है, वो तुम्हारी है, देखो पहचानो दिखती क्या सेम, पहले देख रही थी गौर से पहले अच्छा थी, फिर आजू बाजू के पड़ोसी सब बोले सेम तो सेम है, बोले फिर उसने बच्ची ने नाम बताई माँ का, जब माँ के आंख में आंसू रोने डाला। पूजा को ढूंढने में शामिल जलप्पा और कोसालकर भी पूजा को अपने मोहल्ले में पाकर बहुत खुश हुए। उन्हें ज़्यादा खुशी तब हुई जब पूजा हैवानियत के शिकार होने से बच गई। पूजा खुद वो टाइम पे लगभग 6-7 साल की थी, तो वो कैंपेनिंग में हम लोगों ने काफ़ी मदद की है, लेकिन ये जो पूजा के साथ जो हुआ ये हादसा, पूजा तो मैं तो तहे दिल से सारे ये लोगों का सहयोग, ये सारे लोगों का प्रयास, उनके घर के लोगों का जो अर्चना, पूजा अर्चना, किसी का दुआ, ये सब काम आया है। अब पूजा सही सलामत, इसके साथ मानसिक त्रास हुआ है, इसको शारीरिक त्रास नहीं हुआ जिससे हम भयभीत थे। पूजा के 9 साल के बाद घर लौटने पर मां बहुत ही खुश हुई। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह खुशी कैसे मनाए, क्योंकि पूजा अब 16 साल की हो चुकी है और घर खर्च चलाने वाले उसके पिता का देहांत हो गया। परिवार को दुख देने वाले देसूजा अब पुलिस की गिरफ्त में है। पूजा की मां भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। काफ़ी भावुक पल है इस वक्त परिवार के लिए। शायद पूजा की परिवार वाले ने कभी सोचा भी नहीं था कि 9 साल बाद उनकी बेटी जो है उनके पास आ जाएगी। आप बताइए, आज 9 साल के बाद आपकी बेटी आपके साथ मौजूद है, कभी सोचा था इस तरह से, कभी अचानक आपकी बेटी जो है आ जाएगी? नहीं सोची थी। आई भी तो आधा गम आधा खुशी है। मैं क्या खुश रहूं क्या रहूं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। खुशी है लेकिन उन्होंने रहते तो उससे ज्यादा खुशी रहता। पूजा के पिताजी जो है नहीं है, कुछ ही महीनों पहले उनका देहांत हो गया। उन्होंने कितनी मेहनत की थी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए? बेटी के गम में तो खत्म हो गए। आज मेरे को ये सोचना है कि 3 बच्चे लोग को कैसा वो करूं। मेरे को मालूम है देवर भी है, बेटा भी है, भाई भी है, लेकिन वो भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ। मैं उससे कुछ कह नहीं सकती, जो दुख के अपने अंदर घुट के रह सकती हूँ। आईपीसी की धारा 363, 365 और 370 और 374 के तहत मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसी के साथ न्यूज़ वाला आपसे ब्रेक लेता है।